हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। ठंड बहुत हो रही है, ठीक है। सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीसीएच यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का न्यू सब्जेक्ट है, तो उसका हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, बजटरी कंट्रोल। इससे पहले मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन का चैप्टर और रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट के एमसीक्यूज में 238 अपलोड कर चुका हूं। तो जिसने ना देखे हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे आज बजटरी कंट्रोल की, और नेक्स्ट चैप्टर में एक और डिस्कस करूंगा आपसे इसमें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 239 कि बजटरी नियंत्रण का उद्देश्य है। तो देखिए, जो बजटरी नियंत्रण होता है हमारा, लागतों पर नियंत्रण करना, लाभों को बढ़ाना और लागतों का समुचित नियोजन, तो ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं, ठीक है। सही आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 240, बजट आधारित होता है तो हम सब जानते हैं पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 241, बजटरी नियंत्रण किसी व्यवसाय के विभिन्न कार्यों का पूर्ण नियोजन, संपूर्ण व्यवसाय नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। सॉरी, फिर से पढ़ देता हूं लाइन, ये एक डेफिनेशन है। बजटरी नियंत्रण किसी व्यवसाय के विभिन्न कार्यों का पूर्व नियोजन है जिससे संपूर्ण व्यवसाय नियंत्रित किया जा सके। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेल्डन का। क्वेश्चन नंबर 242, बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है, तीनों ही है, नियोजन भी होता है, समन्वय भी होता है और नियंत्रण भी होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 243, रोकड़ बजट बनाने की विधि है। देखिए, तीनों ही विधि है, ठीक है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मेथड भी होता है और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड भी होता है और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी होता है, ठीक है। आंसर नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 244, कौन सा व्यय रोकड़ बजट में यानी कैश बजट में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डूबत ऋण, ठीक है, बैड डेब्ट्स। क्वेश्चन नंबर 245, माह अगस्त तथा सितंबर का जो सेल है वो 20,000 रुपये और 21,000 रुपये है, ठीक है। और 10% जो है वो सेल कैश है आपकी। उधार विक्रय का 50% अगले माह तथा शेष अगले माह प्राप्त होता है। तो अक्टूबर माह में देनदारों से प्राप्त राशि कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स, इसमें बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है। वैसे मैं आपको इसको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी फिलहाल मैं ये आंसर बता रहा हूं कि जो 18,450 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो है आपसे उधार बिक्री पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर सितंबर के मंथ की जो सेल है अगर वो अगले महीने में होती है, ठीक है, आधी, तो 10,000 रुपये होती है आपकी, और आधी नवंबर में होती है, ठीक है। ऐसी अगस्त के सितंबर की है आपकी, तो आधी जो है आपकी वो होती है सितंबर में और आधी होती है अक्टूबर में, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 246, दिसंबर माह की मजदूरी 2,800 रुपये तथा जनवरी माह की मजदूरी 2,000 रुपये है, ठीक है। मजदूरी के भुगतान में अंतराल 1/8 माह है। जनवरी माह में भुगतान की जाने वाली मजदूरी कितनी होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2,100, ठीक है। इसमें आपको 1/8 के साथ साथ 7/8 करके आपको वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी जब आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 247, हरास है यानी डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गैर रोकड़ व्यय। क्वेश्चन 248, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील लागत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वेतन, सैलरी। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी व्यय है? देखिए, फिक्स एक्सपेंसेस जो है, देखिए रेंट भी फिक्स होता है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स होता है, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 250, अर्ध परिवर्तनशील लागतें होती हैं तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कुछ भाग उनका फिक्स्ड होता है और कुछ जो होता है वो
परिवर्तनशील होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 251, 5000 इकाइयों पर प्रति इकाई वितरण व्यय 5 रुपए इकाई है, जिसमें से 30% स्थिर है। ठीक है, 30%। ये स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, तो 30% आप ध्यान रखेंगे। 3000 इकाइयों के लिए वितरण व्यय होंगे। ठीक है, देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा 30%। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 18,000 रुपए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 252, शून्य आधार बजट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी, सन 1962 में। क्वेश्चन नंबर 253, शून्य आधार बजट में आधार माना जाता है। ऑप्शन बी, शून्य। क्वेश्चन 254, नियंत्रण अनुपात 100% से अधिक होने पर निष्पादन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 255, एक स्थायी बजट संबंधित होता है किससे? ऑप्शन नंबर सी, स्थिर क्रियाशीलता स्तर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256, लोचदार बजट अंतर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, स्थिर, परिवर्तनशील तथा अर्ध परिवर्तनशील लागतों में। क्वेश्चन 257, वास्तविक कार्य स्तर के साथ साथ परिवर्तित होने वाले बजट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लोचपूर्ण बजट। क्वेश्चन 258, एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, मास्टर बजट। क्वेश्चन 259, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा बजट दीर्घकालीन है? ऑप्शन नंबर सी, पूंजी व्यय बजट। क्वेश्चन 260, स्थिर परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण डैश को तैयार करने में विशेष महत्व रखता है। ऑप्शन नंबर ए, लोचपूर्ण बजट। क्वेश्चन नंबर 261, लोचपूर्ण बजट की सफलता डैश व्ययों के सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं वर्गीकरण पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी, स्थिर परिवर्तनशील एवं अर्ध परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 262, बजट जो पहले बनाया जाता है एवं अन्य सभी बजट इसके सहायक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रोकड़ बजट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 263, रोकड़ बजट तैयार किया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन डी, रोकड़ प्रबंध में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 264, यदि ग्राहकों को 2 माह की उधार अवधि स्वीकृत है तो रोकड़ बजट हेतु किस माह की उधार बिक्री पर विचार किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय माह, तीसरे मंथ पर। क्वेश्चन नंबर 265, रोकड़ बजट तैयार करते समय ग्राहकों को स्वीकृत नगद छूट को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भुगतानों में। क्वेश्चन 266, रोकड़ बजट तैयार करते समय रोकड़ के प्रारंभिक शेष को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्राप्तियों में। क्वेश्चन नंबर 267, रोकड़ बजट आधारित है। ठीक है, तो कैश बजट होता है हम सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भावी पूर्वानुमान पर। ठीक है, या भावी अनुमान पर। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बजटरी कंट्रोल के एमसीक्यूज। ठीक है, इस चैप्टर में थोड़े से कम तैयार हो पाए हैं, तो जब ये चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा तो मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। मैं प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, तकरीबन 6 या 7 प्रैक्टिस सेट मैं तैयार कर रहा हूं, तो उसमें तकरीबन आपको 700 एमसीक्यूज भी मैं मिक्स चैप्टर के दूंगा। आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको और अच्छे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके भी मैंने सोचा कि इसी वीडियो में दे दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 268, कोष से आशय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 269, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 270, चालू दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 वर्ष के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 271, माल के नकद क्रय से। ऑप्शन नंबर ए, कोष प्रवाह
नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 272, उधार माल खरीदने से कोष का प्रवाह होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह न होना। क्वेश्चन नंबर 273, कोष प्रवाह विवरण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, भूतकालीन विश्लेषण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 274, कोष प्रवाह विवरण जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी, कोष में परिवर्तन की। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हम कोष को कहते हैं फंड। क्वेश्चन 275, कोष प्रवाह विवरण है। ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक प्रलेख। क्वेश्चन 276, कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठे को तैयार करने के पश्चात में। क्वेश्चन 277, कोष प्रवाह विवरण तैयार करने का उद्देश्य। देखिए, तीनों ही उद्देश्य हैं। एक तो दो समय अवधियों के मध्य संपत्तियों में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन बी, दो समय अवधियों के मध्य दायित्व में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और सी, दो समय अवधियों के मध्य पूंजी में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278, चालू दायित्वों में वृद्धि होने से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि कार्यशील पूंजी में कमी होती है। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि जब भी करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल में जो है वो कमी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279, चालू संपत्तियों में वृद्धि होने से। ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 280, कार्यशील पूंजी की अनुसूची तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, चिट्ठे की मदों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 281, किस लेन देन से शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, लेनदारों को भुगतान। क्वेश्चन नंबर 282, कोष के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी में कमी। क्वेश्चन 283, कि निम्नलिखित में से कौन गैर रोकड़ मद है। देखिए, तीनों ही है। डेप्रिसिएशन का पिछले चैप्टर में आया था बजटरी कंट्रोल में। यहाँ तीन आपको दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन के अलावा जो है अपलिखित जो होते हैं आपके प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और अपलिखित ख्याति, गुडविल भी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 284, के निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम संपत्ति नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ख्याति, गुडविल। क्वेश्चन नंबर 285, कि प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, कमी करेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 286, की अंशों का निर्गमन कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 287, जब एक खाता चालू खाता हो और दूसरा गैर चालू हो तो इससे होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, कोष का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 288, कार्यशील पूंजी में हुई कमी को कोष प्रवाह विवरण के किस पक्ष में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्राप्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 289, एक फर्म की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन होगा। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बताऊंगा कि ये कैसे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहां, प्लस के 10,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 290, एक फर्म ने वर्ष के दौरान 3,33,000 रुपए का लाभ निम्नलिखित मदों का समायोजन करने के बाद अर्जित किया। ठीक है। डेप्रिसिएशन 1,42,500, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया 11,250, और स्थायी संपत्तियों के सेल पर प्रॉफिट ये हो गया आपका 31,550। तो संचालन से कोष होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, 4,29,700। क्वेश्चन 291, एक फर्म ने 18,000 रुपए का लाभ निम्न समायोजनाओं के पश्चात अर्जित किया। ठीक है। तो प्रस्तावित लाभांश है जो प्रपोज डिविडेंड है 7,000, कर के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो हो गया आपका 6 लाख हो गया, और इनकम टैक्स रिटर्न हो गया आपका 3,000। तो संचालन से कोष होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 292, की कंपनी ने 100 रुपए वाले 1,000 डिवेंचर इशू किए और जिसमें से 400 डिवेंचर्स
एक मशीन खरीदने के संबंध में मशीन विक्रेता को निर्गमित किए, तो इस स्थिति में फंड फ्लो स्टेट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60,000। क्वेश्चन नंबर 293, एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में एक दायित्व पक्ष से निम्नलिखित विवरण लिए गए हैं। ठीक है, 5% डिवेंचर से आपका 2012 में 10 लाख और 2013 में 8 लाख, और आपका प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, 10,000 का। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो परिशोध की राशि होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर बी 1,90,000। क्वेश्चन नंबर 294, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपये है, ठीक है, और संचित ह्रास हो गया आपका 14,000 रुपये, और तो 4,000 रुपये में उसको बेचा जाता है, तो मशीन के विक्रय पर लाभ क्या होगा। तो स्टूडेंट इस पर लॉस होगा आपका 2,000 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 295, कि वर्ष 2012-13 में कर के लिए गए आयोजन की राशि जो है वो 40,000 रुपये और 50,000 रुपये की हुई। ठीक है, तो वर्ष 2013 में 25,000 रुपये के करों का भुगतान किया गया, तो कोष के प्रयोग की राशि क्या होगी, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 35,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 296, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माल का नकद क्रय। क्वेश्चन 297, निम्नलिखित में से कौन सी मद कोष का उपयोग है, ऑप्शन ए लाभांश का भुगतान। क्वेश्चन 298, निम्नलिखित मदों का कौन सा समूहिक कोषों का प्रयोग है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि परिचालन से हानि और ऋणपत्रों का शोधन और लाभांश का भुगतान। पॉइंट नंबर 1, 3 और 5। ठीक है, क्वेश्चन 299, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बंधक ऋण। क्वेश्चन नंबर 300, कि मशीन पर ह्रास है, ऑप्शन नंबर बी कोष का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 301, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर डी रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 302, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए माल का नकद क्रय। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से कौन कोषों का स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी स्थायी संपत्ति का विक्रय। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन से कोषों का उपयोग है, ऑप्शन नंबर ए लाभांश का भुगतान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है, ऑप्शन नंबर सी ख्याति गुडविल। क्वेश्चन नंबर 306, शुद्ध लाभ प्लस गैर नकद व्यय या हानि बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए संचालन से कोष। क्वेश्चन 307, जब स्रोत पक्ष का योग प्रयोग पक्ष के योग से अधिक होता है तो प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 308, जब कोष प्रवाह विवरण बनाया जा रहा हो तो कर के लिए प्रावधान को मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी चालू दायित्व अथवा लाभ का नियोजन। क्वेश्चन 309, कोष प्रवाह विवरण में प्रस्तावित लाभांश को कैसे व्यवहार करते हैं, मतलब व्यवहार कैसे करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि लाभ के नियोजन के रूप में। क्वेश्चन 310, संचालन से कोष की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद शुद्ध लाभ में से घटाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी गैर संचालन की आय। क्वेश्चन 311, कार्यशील पूंजी की अनुसूची को तैयार करते हैं, ऑप्शन नंबर सी गैर चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की सहायता से, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 312, जब एक भवन का क्रय नकदी में किया जाता है तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि एक खाता चल वर्ग का और दूसरा खाता गैर चल वर्ग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 313, एक लेन देन कोष का अंतर्वाह पैदा करता है, ऑप्शन सी जब पूर्वाधिकार अंश पूंजी का रोकड़ हेतु निर्गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 314,
एक लेन देन का प्रभाव कोष प्रवाह के रूप में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जब एक चल संपत्ति का अन्य चल संपत्ति में परिवर्तन होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके दोनों चैप्टर, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, और आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें काफी क्वेश्चंस देने की कोशिश करी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं आपका एक मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक भी तैयार कर रहा हूं। वो हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस रूप में दूं, कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं आपको तैयार कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हमें थोड़ा सा जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए जिससे हम अपनी स्टडी कर सकें। तो जैसा भी पॉसिबल हो पा रहा है मेरे से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करना, वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए। अदर यूनिवर्सिटी के यहाँ भी अगर ये सब्जेक्ट्स हैं जो जो हम स्टडी कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब्जेक्ट्स हैं तो वो स्टूडेंट्स भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।